सबसे पहले तो मैं जैसे कभी भी कोई सीरीज शुरू होती है तो मैं आप लोगों को एक बार गाइड कर देता हूँ, देखो दिल्ली पुलिस के आने वाले एग्जाम के लिए। और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग सिर्फ इसी को आधार मान के अपनी पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दिल्ली पुलिस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली बात तो आप लोग उम्मीद करूंगा परिश्रम बैच के स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी रहे हैं तो भी मैं बताऊंगा। तो जो परिश्रम बैच हमारा रहा, जो कि कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन पर, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन, आप इससे जुड़े रहे तो आप लोगों ने थ्योरी पार्ट को पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में आती है आपका प्रैक्टिस सेट की बात, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट अब कंटिन्यू हुए हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। जो बच्चे परिश्रम बैच से जुड़े हुए रहे थे उनके लिए परिश्रम 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी नया बैच आएगा उनको कोई पैसा खर्च करने की। अब बात आती है उन बच्चों की कि जो परिश्रम बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी न किसी एक बैच से जुड़े हुए होंगे, हमारे यहाँ कहीं और अगर कहीं और भी या हमारे यहाँ भी कभी किसी बैच से जुड़े हुए रहे, तो प्यारे बच्चे मैं आपसे कहता हूँ कि YouTube पर हमारे द्वारा हर सब्जेक्ट की भास्कर सीरीज फ्री में अवेलेबल है। आप अगर समर्थ नहीं है कोर्स लेने के तो कोई जरूरत नहीं है कि आप कोर्स ले ही। भास्कर सीरीज के द्वारा प्यारे बच्चे जो वहाँ पर थ्योरी में क्लास कराई गई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप वो करें और उसके साथ में प्रैक्टिस सेट करें। इतना ही जीएस में कोई भी बच्चा एप्लीकेशन क्लास से कर पाएगा और उतना ही वहाँ कर, ठीक है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट की बात करें तो भैया जैसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन में अगर हम बात करें प्यारे बच्चे कि क्या रेशियो रह सकता है, बोलेंगे एक बार निशु, वेरी गुड, पागल फौजी, बहुत बढ़िया, सबका स्वागत है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, अभी देखो हम बात करते हैं पहले तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2020 में हुआ, ठीक है। उससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्यारे बच्चे जो 2017 में हुआ। तो अंतर क्या है, देखो दिल्ली पुलिस की जीएस हमेशा अनसर्टेन रही है। 2017 में लगातार अगर बात करें करंट अफेयर्स बहुत पूछ लिया, 27, 28, 28, 27 इतने तक का भी पूछ लिया, ठीक है। और डीपी कांस्टेबल 2020 की बात करते हैं तो इसमें स्टैटिक बहुत बढ़ा दिया। अब ये क्यों बढ़ा दिया समझना जरा, क्योंकि 2020 के दौरान प्यारे बच्चे जो एसएससी ने जितने भी एग्जाम कराए उन सभी में स्टैटिक को उन्होंने बढ़ा करके दिया, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल, क्योंकि ये एसएससी में। तो एक कारण तो ये रहा। आज की वर्तमान स्थिति जो 2023 की है, और अगर हम एसएससी की जीएस की बात करें कि भैया क्या हमको स्टैटिक को एक ज़्यादा रेशियो पर रखकर चलना चाहिए, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तैयारी करते समय कि क्या पढ़ना है, तो मैं कहूँगा कि अभी जो सीएचएसएल हुआ है, अभी जो सीएचएसएल आपका चल रहा है, इसमें सभी सब्जेक्ट को बराबर रेशियो में रखा है एसएससी ने, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या स्टैटिक हो, सबको बराबर कर दिया। करंट अफेयर्स को कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, सबको बराबर रेशियो पे रखा है। तो एक बराबर रेशियो पे तैयारी हम करेंगे। अच्छा भैया अभी एमटीएस आने वाला है, जो ये एमटीएस आएगा, अगर इसमें भी यही रेशियो रहा कि हर सब्जेक्ट का रेशियो इतना ही रखता है, तो ये श्योर हो जाएगा प्यारे दोस्त, आप इस बात को नोट कर लेना कि दिल्ली पुलिस आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम में भी वही रेशियो चलेगा कि सब सब्जेक्ट को बराबर रखे। लेकिन आने वाले एमटीएस में फिर से अगर स्टैटिक को इन्होंने बढ़ाया, आपको भी स्टैटिक की तरफ फिर जाना होगा। वो हम तय कर लेंगे आने वाले टाइम के साथ में कि हमको किधर ज़्यादा जाना है, किधर किस तरह से हमको तैयारी करनी है, और उसी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सभी विषयों का ध्यान रखते हुए हम